गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे पाइनस। हम पाइनस की बात कर रहे थे कि पाइनस क्या होते हैं। तो पाइनस का मैंने आपको क्या बताया था, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि 105 स्पीसीज क्या है, 105 स्पीसीज क्या है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है किसकी, पाइनस की। उसके बाद हमने बात की थी कि मैंने क्या बताया था कि इंडिया में 6 टाइप की पाइनस की क्या मिलती है, यहाँ पे स्पीसीज मिलती है। इसके बाद हमने उसके प्लांट बॉडी की बात की थी। तो प्लांट बॉडी में पाइनस में क्या था कि वो क्या है, स्पोरोफाइटिक नेचर के होते हैं। और क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, पाइनस के पेरेनियल। वो प्लांट क्या होंगे, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं किसके, पाइनस के। और उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, वुडी होता है। नेचर क्या होगा वहां पे, वुडी होता है किसका, पाइनस प्लांट का। तो पाइनस जो प्लांट होते हैं वो पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मींस जिनका क्या होता है, वो पूरे सीजन काल में क्या होंगे कि 2 साल से अधिक क्या करेंगे, वो 2 साल से अधिक उनका क्या रहेगा, पीरियड रहेगा, सीजन पीरियड रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट्स बोलते हैं। और उनका क्या होता है, वुडी प्लांट्स होते हैं वो। और क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, मींस एक से ज्यादा क्या होंगे उसमें स्पोर होंगे। इसको हम हेटेरोस्पोर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोर्स बोलते हैं। जो पाइनस होंगे वो क्या होंगे, हेटेरोस्पोर्स होंगे, पेरेनियल होंगे, वुडी होंगे। हेटेरोस्पोर्स मतलब क्या है कि उसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, स्पोर का क्या होगा वहां पे, फॉर्मेशन होगा। और इनका ये प्लांट का जो शेप होगा पाइनस प्लांट का, ये पायरामिडल शेप के होंगे। जो पाइनस प्लांट होंगे वो कौन से शेप के होंगे, पायरामिडल शेप के होंगे। कौन, पाइनस प्लांट। और इनके मैंने 2 टाइप की ब्रांचेस बताई थी पाइनस प्लांट की। एक तो ब्रांचेस मैंने बताई थी लिमिटेड ग्रोथ, एक ब्रांचेस थी क्या, अनलिमिटेड ग्रोथ की। जो ब्रांचेस थी लिमिटेड ग्रोथ की वो क्या, उनको हम क्या बोल रहे थे वहां पे, ड्वार्फ शूट। और जो अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस थी वो क्या थी वहां पे, लॉन्ग शूट। और वहां पे क्या प्रेजेंट था, मेल कौन प्रेजेंट था। और जहां पे लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस थी, जहां ड्वार्फ शूट था, वहां पे क्या प्रेजेंट था, फीमेल कौन। और मैंने क्या बताया था कि पाइनस की जो लीफ होती है वो क्या होती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। पाइनस की जो लीफ होगी वो क्या होगी, नीडल लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहेगी, पाइनस की लीफ रहेगी। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। पाइनस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि इसका स्टेम कैसा होता है, इसका रूट कैसा होता है, इसकी लीफ कैसी होती है। तो पाइनस की हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस की हम, कि इसकी प्लांट, इसका रूट कैसा होता है, इसका स्टेम कैसा होता है, इसका लीफ कैसा होता है। तो जो पाइनस होते हैं, पाइनस क्या होंगे, लार्ज होते हैं। पाइनस क्या होते हैं, पाइनस इज ए लार्ज, पाइनस क्या होंगे, लार्ज होंगे, ये लार्ज प्लांट होते हैं। और क्या होंगे, ये पेरेनियल होंगे। मैंने क्या बताया था कि ये क्या होते हैं, इनका पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। पाइनस क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं। तो ये जो अपनी रिप्रोडक्शन है, पेरेनियल प्लांट्स, ये 2 से अधिक ईयर में क्या करेंगे, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। मींस अपनी जो लाइफ साइकिल होती है इस प्लांट की, पेरेनियल प्लांट्स की, वो क्या होगी, 2 से अधिक ईयर्स की क्या होगी, इसकी लाइफ साइकिल होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट्स। तो जो पाइनस प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। जो पाइनस प्लांट है ये हमेशा क्या रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। मींस क्या रहेंगे, हरे भरे रहते हैं हमेशा। इनकी लीफ फाल नहीं होती है ग्राउंड पे, इनकी जो लीफ होती है वो ग्राउंड पे फाल नहीं होती है। ये हर टाइम क्या रहते हैं, एवरग्रीन्स रहते हैं। मींस पाइनस के प्लांट क्या रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और ये लार्ज होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पेरेनियल होते हैं। तो आपको क्लियर है एनुअल क्या होता है, बाइनियल क्या होता है, पेरेनियल क्या होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं। तो हम बात करें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस की। तो पाइनस क्या होता है, लार्ज होता है, पेरेनियल होता है और एवरग्रीन होता है। मींस हमेशा क्या रहते हैं, ये हरे भरे होते हैं। हमेशा क्या रहते हैं, ये हरे भरे होते हैं। और जो पाइनस प्लांट होते हैं ये मोनोसियस प्लांट होते हैं। अब मोनोसियस और डाइसियस प्लांट भी मैंने आपको बताया था जब मैं जिम्नोस्पर्म आपको पढ़ा रहा था कि मोनोसियस प्लांट कौन से होते हैं, डाइसियस प्लांट कौन से होते हैं। तो मोनोसियस प्लांट कौन से होते हैं, जिनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट में प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसियस प्लांट। उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसियस
उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वो क्या होगा, डाइसियस प्लांट होगा, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, अलग प्लांट पे प्रेजेंट होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रहेगा, अलग प्लांट पे प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसियस प्लांट। तो पाइनस क्या होता है, पाइनस होता है मोनोसियस प्लांट, मींस जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। तो पाइनस क्या है स्टूडेंट, इज ए मोनोसियस प्लांट है। और इसकी जो ब्रांचेस होती है, इसकी जो ब्रांचेस होगी, ब्रांचेस ये ग्रो करती है स्पाइरली, इसकी जो ब्रांचेस होगी वो ग्रो करेगी क्या, स्पाइरली। तो जो पाइनस होता है वो मोनोसियस प्लांट होगा, उसकी जो ब्रांचेस होगी वो ग्रो करती है कैसे, स्पाइरली क्या करती है, वो ग्रो करती है। और इसकी क्या होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। जो पाइनस होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो स्पोरोफिटिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्पोरोफिटिक क्या होगा, कि ये रूट, स्टेम और लीव्स में क्या रहेगा, डिफरेंशिएटेड रहेगा। ये जो पाइनस प्लांट है ये रूट में, स्टेम में और लीव्स तीनों में क्या रहेगा, डिफरेंशिएटेड रहेगा। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफिटिक क्या होती है, प्लांट बॉडी होती है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंशिएटेड रहता है, ये डिफरेंशिएटेड रहेगा किसमें, रूट में भी, स्टेम में भी और लीव्स में, तीनों में ये क्या रहेगा, डिफरेंशिएटेड रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक क्या होती है, बॉडी होती है। और इसकी जो पाइनस की अपीयरेंस होती है, अगर मैं बोलता हूं कि प्लांट, इस प्लांट की अपीयरेंस क्या होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये किस शेप का होता है, पिरामिडल शेप का। जो पाइनस प्लांट होते हैं वो कौन से शेप का होते हैं, कोनिकल, या तो कोनिकल शेप का होगा या फिर ये होगा पिरामिडल शेप का, या कौन सी शेप का होगा, ये पिरामिडल शेप का। कौन सी शेप का होगा, पिरामिडल शेप का। तो हम एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं पाइनस प्लांट के, तो पाइनस क्या होता है, इज ए लार्ज होता है और क्या होता है, पेरेनियल होता है। मींस अपनी पूरी लाइफ साइकिल को वो 2 से अधिक ईयर्स में क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट्स बोलते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर से ज्यादा ईयर में क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल बोलते हैं। अगर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट करता है उसको हम एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। और अगर 1 से ज्यादा ईयर्स में वो कंप्लीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनियल। मींस 2 ईयर्स में वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा अपनी लाइफ साइकिल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनियल। और 2 से अधिक ईयर्स में अगर वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। तो पाइनस क्या है, इज ए पेरिनियल प्लांट्स, और वो क्या है, एवरग्रीन से, मींस हर टाइम क्या रहता है, वो हरा भरा रहता है। मींस उसकी जो लीफ होती है वो ग्राउंड पे कभी फॉल नहीं होती है, वो हर टाइम क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। और जो पाइनस प्लांट क्या होते हैं, मोनोसियस प्लांट्स होते हैं। मींस मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही प्लांट पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। तो पाइनस क्या होता है, इज ए मोनोसियस प्लांट, और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्रो करती है स्पाइरली। और अगर डाइसियस प्लांट की मैं बात करता हूं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट पे प्रेजेंट रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रहेगा, अलग प्लांट पे प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसियस प्लांट्स। लेकिन पाइनस क्या है, इज ए मोनोसियस प्लांट्स। और इसकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक नेचर की होती है। मींस वो डिफरेंशिएटेड रहता है, रूट में भी, स्टेम में भी और लीव्स में भी, तीनों में क्या रहता है, वो डिफरेंशिएट रहता है। तो इसकी जो प्लांट बॉडी होगी पाइनस की, वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक नेचर की होती है। तो मींस वो डिफरेंशिएट रहेगा रूट में भी, स्टेम में भी और लीव्स में भी। और इसकी जो अपीयरेंस होती है कि ये देखने में कैसा लगता है, प्लांट अपीयरेंस की बात करते हैं। तो प्लांट अपीयरेंस की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पाइनस प्लांट होता है वो कौन से शेप का होता है, पिरामिडल शेप का होता है, या फिर ये क्या होता है, कोनिकल शेप का रहता है, या फिर ये क्या रहता है, कोनिकल शेप का रहता है। अब इसके स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो स्टेम की अगर मैं बात करता हूं तो इसके स्टेम की अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, पाइनस प्लांट की अगर स्टेम की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या होता है, इसकी जो ये क्या रहेंगे, यहां पे नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर भी रहेगी, यहां पे ये नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, 1 to 5 स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है यहां पे। और क्या रहेगा इसमें, अगर यहां पे क्या रहेंगे, मेल कोन्स प्रेजेंट रहेंगे, या डायग्राम थोड़ा बुक में देखना, मेल कोन्स प्रेजेंट रहेंगे यहां पे मेल कोन्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहां पे क्या रहेगी, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी इस पे, ये यहां पे स्केली लीव्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें स्केली लीव्स और फोलियस लीव्स दोनों प्रेजेंट होती है, किसमें, पाइनस प्लांट में। तो यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगी, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी। तो वो क्या करेगी, जो स्केली लीव्स होती है वो यहां पे क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा प्लांट के लिए। किसका काम करेगा,
प्रोटेक्शन का। ये जो स्केली लीव्स होती है ये यहाँ पे किसका काम करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। किसके? पाइनस प्लांट के लिए। किसका काम करेगी? ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है? यहाँ पे फीमेल कोन भी रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा? फीमेल कोन भी रहेगा। यहाँ पे ड्वार्फ सूट रहेगी। यहाँ पे ड्वार्फ सूट प्रेजेंट रहेगी और यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? लेटरल सूट। और ये जो सूट यहां पे प्रेजेंट होगी ये होगी लेटरल सूट। तो ये मैंने आपको रफली डायग्राम बता दिया है, इसका डायग्राम आप बुक से देखना। तो ये इंटायर पार्ट्स की बात की हमने पाइनस के, ये मैंने स्टेम की बात नहीं की, ये मैंने इंटायर पार्ट्स की बात की है। इंटायर पार्ट्स ऑफ पाइनस कि पाइनस के अगर इंटायर पार्ट्स की बात करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर है। इंटायर पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये क्या रहेगी? निडल लाइक शेप है 1 to 5। यहाँ पे मेल कोन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल कोन्स प्रेजेंट है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जहां पे प्रेजेंट है, दो टाइप की ब्रांचेस बताई थी मैंने। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है तो वहां पे है ड्वार्फ सूट, और अनलिमिटेड ग्रोथ है तो वहां पे क्या रहता है? लॉन्ग सूट। वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? लॉन्ग सूट। वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? वहां पे लॉन्ग सूट। और ये फीमेल कोन है, तो दोनों क्या है? मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इज ए मोनोसियस प्लांट। क्योंकि मेल कोन और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या है? मोनोसियस प्लांट है। वो क्या है? मोनोसियस प्लांट है। और ये जो स्केली लीव्स यहाँ प्रेजेंट रहती है, ये पाइनस के क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। जो स्केली लीव्स प्रेजेंट रहती है पाइनस में, वो किसका काम करेगी? प्रोटेक्शन का काम करती है। कौन? स्केली लीव्स। तो ये इंटायर पार्ट्स ऑफ पाइनस की क्या है? स्ट्रक्चर है। इंटायर पार्ट्स ऑफ पाइनस का क्या है? ये स्ट्रक्चर है। तो ये एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी की हमने बात की। तो एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी में क्या होता है? पाइनस लार्ज होता है, पेरेनियल होता है, एवरग्रीन्स होते हैं, मोनोसियस प्लांट्स होते हैं, और क्या होते हैं? स्पोरोफाइटिक नेचर के होते हैं। स्पोरोफाइटिक मींस वो डिफरेंशिएट रहेगा रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में। इसकी जो अपीयरेंस होगी वो कोनिकल भी होगी और क्या होगी? पिरामिडल शेप। ठीक है, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट में करेंगे।